है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर अनेक मुनिजनों ने संसार सागर से मुक्ति प्राप्त करके परम सिद्धि पाई है। इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे स्वरूप को प्राप्त होने वाले पुरुष न तो सृष्टि के आदि में पुनः जन्म लेते हैं और न ही प्रलय के इसमें व्याकुल होते हैं। हे अर्जुन, मेरी ब्रह्म स्वरूप मूल प्रवर्तन करती संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों की योनि स्वरूपता है। मैं योनि में चेतन समुदाय को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, विभिन्न प्रकार की सभी योनियों में जितने देहधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करने वाली ममता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे माँ बाऊ, सत्व, रजो और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों अविनाशी जीवात्मा को शारीरिक क्रियाओं के बंधन में बांधते हैं। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विवार रहित है। यह जीवात्मा को सुख और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञान को भी स्वाभिमान से आबद्ध करता है। राग रूपी रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जीवात्मा को कर्मों और उनके फल से आबद्ध करता है। किंतु हे अर्जुन, सभी देहाभिमानियों को भ्रमित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा आबद्ध करता है। हे वर्तवंशी अर्जुन, सत्वगुण सुख की ओर प्रेरित करता है, रजोगुण कर्म की ओर, तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद की ओर प्रेरित करता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण को तमोगुण, तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय शरीर, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी समय सत्वगुण बढ़ता है। ऐसा जानना चाहिए। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, काम भाव के कर्मों का आरंभ, अशांति और विषय लोभों की लालसा बढ़ती है। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अंधकार, कर्तव्य कर्मों में अपवर्ती, प्रमाद और अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां आदि उत्पन्न होती हैं। जब प्राणी सत्वगुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्राणी कर्मों की आसक्ति होने वाले मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है और तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त प्राणी कीट, पशु और मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म का फल सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि के रूप में मिलता है। राजस कर्म का फल दुख के रूप में तथा तामस कर्म का फल अज्ञान के रूप में मिलता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान होता है। सत्वगुण में स्थित प्राणी स्वर्गवादी उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। रजोगुण में स्थित प्राणी मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित प्राणी अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों में नरकों को प्राप्त करते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता और तीनों गुणों में अत्यंत सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसा पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूपी तीनों गुणों का उल्लंघन करके मृत्यु, जन्म, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों का मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। अर्जुन ने विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत प्रभु पुरुष के क्या लक्षण है? वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा वह किस उपाय के त्रिगुणातीत होता है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो प्राणी सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न प्रवृत्त होने पर उन्हें द्वेष प्रकट करता है तथा न निवृत्त होने पर उनकी कामना करता है, जो साक्षी के समान स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, इस प्रकार विचार करता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एकाग्र भाव से स्थित रहता है तथा इस स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित सुख दुख को समान समझता है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव रखता है, ज्ञानी प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति को एक समान समझता है, जो मान अपमान मित्र वैरी के पक्ष में एक समान रहता है एवं कर्तापन के भाव से निर्लिप्त रहता है, इस प्रकार का पुरुष गुणातीत कहा जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी अविचारी भक्ति योग के द्वारा अंतर मेरा स्मरण करता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली प्रकार लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने में के योग्य बन जाता है, क्योंकि उस सच्चिदानंद
क्योंकि उस अविनाशी पार ब्रह्म को अमृत का नित्य धर्म और अखंड एक रस आनंद का आश्चर्य मैं ही हूँ। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण। चतुर्दश अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती से बोले, अब मैं तुम्हें गीता जी के 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है कि जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में कनूपुर नामक नगर पर एक वीरभूम नाम का राजा राज्य करता था। वह एक दिन वीरभूम आखेट के लिए जंगल में गया तथा उसने वहां एक विचित्र दृश्य देखा। एक बाघ हिरणी का पीछा करते हुए बड़ी तीव्र गति से दौड़ रहा था, किंतु वह उसे पकड़ पाने में असफल सिद्ध हो रहा था। तभी राजा ने देखा कि हिरणी दौड़ती हुई एक तालाब में कूद पड़ी और उसके पीछे दौड़ता हुआ बाघ भी उसी तालाब में जा कूद पड़ा। कुछ देर में वे दोनों उस तालाब में लोप हो गए और फिर राजा ने देखा कि उस तालाब से एक स्त्री और पुरुष निकले। उन्हें देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तब उन स्त्री पुरुष ने कहा, राजन, हम पूर्व जन्म में बाघ और हिरणी हैं। इस तालाब में गिरने से किस प्रकार हमारी देह परिवर्तित हो गई, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। वही तालाब के निकट एक महात्मा की कुटी थी। राजा उन दोनों को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। तीनों ने करबद्ध हो महात्मा को प्रणाम किया और इन हिरणी तथा बाघ के देह परिवर्तन के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। महात्मा ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, राजन, यह स्त्री और पुरुष पूर्व जन्म में हिरणी और बाघ की योनि से पूर्व पति पत्नी थे। इन दोनों का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु यह स्त्री अपने पूर्व जन्म में दुष्ट प्रवृत्ति की थी और पुरुष भी पूर्व जन्म में केवल नाम का ही ब्राह्मण था। उनके कर्म अत्यंत दुराचारी के थे। वे मांस मदिरा आदि का सेवन करता था। इन्हीं दुर्गुणों के कारण स्त्री को हिरणी और पुरुष को बाघ की पशु योनि प्राप्त हुई। राजन, मैं नित्य श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ और प्रतिदिन इस तालाब में स्नान करता हूँ। इससे इस तालाब के जल में एक दिव्य गुण विराजमान हो गया। इसी दिव्य गुण के कारण बाघ तथा हिरणी को देह परिवर्तन के बाद स्त्री पुरुष की योनि प्राप्त हुई। मैं ये यद्यपि परम ज्ञान तो नहीं पा सके, तथापि इस पुरुष तालाब के परम पुनीत जल के स्पर्श को इन्हें पशु योनि से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो गई। महात्मा को इतना कहना था कि इसी समय उन स्त्री पुरुषों की मृत्यु हो गई। फिर वे दिव्याभूषण धारण कर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के परम धाम की ओर प्रस्थान कर गए हैं। जटाधारी पार्वती बोली, तब राजा ने क्या किया? देवी, जब राजा ने यह दृश्य प्रत्यक्ष देखा तो वह भी नित्य प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने लगा और अंततः वह भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस प्रकार गीता जी के 14वें अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करने वाला निश्चय ही परम पद का अधिकारी होता है।